सेवा का काम करना है, चाहे कोई किसी के नाम से करे, सेवा करे। और ये अवसर ऐसा ही है, निश्चित रूप से जो विकास हुआ है और जो काम हुए हैं वो जनता देख रही है और जनता के सामने है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना के समय में हम राजनीति नहीं करना चाहते। जिन लोगों को राजनीति करना वो राजनीति करे, हम सेवा कर रहे हैं और हम सेवा में खुश हैं। मोदी जी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, या इससे नपुंसकता आ जाएगी, और इस वजह से लोगों को एक भ्रम पैदा हुआ। मोदी जी की सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर सेवाई संगठन के नाम पर सब जगह सेवा का कार्य किया जा रहा है। और इस सप्ताह के अंदर जहाँ पक्षी है तो उनको दाना देना या पानी पिलाना, गायों को चारा देना, रक्तदान शिविर, फल वितरण कार्यक्रम, सफाई का अभियान, इस तरह से सेवा करके इस कार्यक्रम को हम सब जगह काम कर रहे हैं। और जहां दूसरी पार्टियां होती तो इसको जश्न के रूप में मनाती, लेकिन प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हमें इस अवसर पर कोरोना की वजह से हमें जश्न न मनाकर हमें सेवा करनी है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग कल और आज मिलाकर 1 लाख गाँवों के अंदर सेवा का कार्यक्रम किया गया है। और इसी के निमित्त आज इस हॉस्पिटल के अंदर भी फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। सर, जिला मुख्यालय पर एक और रसोई चल रही है, वसुंधरा जन रसोई, क्या वो बीजेपी से अलग है? सेवा का काम करना है, चाहे कोई किसी के नाम से करे, सेवा करे। और ये अवसर ऐसा ही है। इस अवसर पर जब ये कोरोना है, संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में आम व्यक्ति को जो भी संभव हो हमें सेवा करनी चाहिए। और निश्चित रूप से इसके निमित्त कोई भी व्यक्ति अगर सेवा करता है तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि जहां हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, पुलिस के कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो एक कोरोना वॉरियर के रूप में जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे जो ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएँ और जो हमारे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के जो सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि सारे जो सेवा करने वाले हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, कांग्रेस के एक विधायक है मेवाराम जी, उन्होंने कहा है कि मोदी मतलब महंगाई, जो 7 साल का कार्यकाल है उन्होंने जुबानी हिस्सा बोला, आप क्या कहें? ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो 7 साल का कार्यकाल रहा और उसके अंदर निश्चित रूप से जो विकास हुआ है और जो काम हुए हैं वो जनता देख रही है और जनता के सामने है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना के समय में हम राजनीति नहीं करना चाहते। जिन लोगों को राजनीति करना वो राजनीति करे, हम सेवा कर रहे हैं और हम सेवा में खुश हैं। सर, जिले में कोरोना की क्या स्थितियाँ हैं इन दिनों? तो धीरे धीरे कम संक्रमण कम भी बढ़ रहा है और तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसा है कि पहले जिस तरह से दूसरी वेव के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट थे और लगातार मैं इस ज़िले के सभी CSC पर मैं गया हूं और वहां जाकर व्यवस्था को देखा और जहां आवश्यकता थी वहां पर MP एलाइड और जन सहयोग के माध्यम से सारे इक्विपमेंट की व्यवस्था की। और आने वाले समय में मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब ये कोरोना का असर इस ज़िले में कम होने लगा है और पूरे प्रदेश में ही मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से कम हुआ है। और बस यही करते हैं कि हमारा देश है वो कोरोना मुक्त हो। और इसी दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इस समय अपन तो यही सोचते हैं कि कोई तीसरी वेव नहीं आए और इस वेव से हमें मुक्ति मिले। और इसके लिए हम सबको मिलकर जो भी संभव प्रयास करना चाहिए, पक्ष और विपक्ष सबको मिलकर। सर, कोरोना वैक्सीन की है वो कमी चल रही है, कई सेंटर पर लोगों की भीड़ लग रही है और लोग भेदभाव के भी आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप केंद्र सरकार से बात करके वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कुछ करेंगे? ऐसा है कि कोरोना की जो वैक्सीन के अंदर जिस तरह की प्रारंभ में भ्रामक प्रचार किया गया था, कुछ कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने जिस तरह से आरोप लगाए थे उस समय कि ये एक मोदी जी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, या इससे नपुंसकता आ जाएगी, और इस वजह से लोगों को एक भ्रम पैदा हुआ और उसकी वजह से उस समय वैक्सीन नहीं लगाई और जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई। लेकिन अभी जिस तरह से सब लोगों के अंदर एक जागृति आई है और सब वैक्सीन लगाना चाहते हैं और निश्चित रूप से भारत सरकार है वो प्रयास करके और जहां वैक्सीन की आवश्यकता वहां पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि राज्य सरकार को भी 50% वैक्सीन पहुंचानी है। तो उसका समय पर अगर राजस्थान सरकार ने ऑर्डर किया होता, वो किसका इंतज़ार कर रहे थे पता नहीं, लेकिन अगर समय पर ऑर्डर करते तो वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती और यहाँ पर अब तक टीके लग गए होते। लेकिन मैं सोचता हूँ अभी भी वक्त है
और निश्चित रूप से बहुत जल्दी सब जगह वैक्सीन लगेगी तो मैं सोचता हूँ एक बार इससे कोरोना से हम इस जंग से जीत पाएंगे, क्योंकि कोरोना को अगर जीतना है तो हमें वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है और इस सब का उपयोग करते हुए निश्चित रूप से हम इस कोरोना की महामारी से निजात पाएंगे। सर, एक दांता में केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है, बाड़मेर 261 लाख की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर लगेगा। ऐसा है कि एग्रीकल्चर के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल करना है और किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसकी दृष्टि से जो भी प्रोसेसिंग यूनिट लगे, युवाओं को कृषि के माध्यम से रोजगार कैसे मिले, इसी दृष्टि से दाता के अंदर भी स्वीकृत किए गए कि वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लग के और जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उनको वहाँ पर सीखने को मिले और वहाँ से सीखकर गांव के अंदर या जहाँ भी वो अपना उद्योग स्थापित कर सके। 10,000 FPO बनेंगे, उसके तहत भी बाड़मेर में यहाँ पर FPO बनेंगे, पूरे देश भर में 10,000 FPO बनेंगे। तो इस निमित्त मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य एक ही है कि किसानों के हित का जो भी काम हो, जिसके अंदर चाहे किसानों के लिए सम्मान निधि के तौर पर अभी सभी किसानों के खाते में 2,000 रुपये डाले गए और जो DAP की जो सब्सिडी थी 500 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये की, जिसकी वजह से आज जो 2,400 रुपये की DAP का कट्टा था वो अब 1,200 रुपये में मिलने लगा। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे और ऐसी जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों के लिए जो हित में काम होगा वो भारत सरकार करेगी और किसानों की इनकम डबल करने का निश्चित रूप से प्रयास कर रही है और कृषि के बजट को बढ़ाने का भी प्रावधान किया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।